नमस्ते, आप सभी का स्वागत है श्री राम अकेडमी स्कूल रामदेव जी में। आज हमारा वीडियो चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार और बिंदुसार के बाद अशोक को भी अपन साथ के साथ थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। पहले तो सिंपल सी बात है, कोशिश अपने को कोशिश करनी है और कहा भी गया है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अपन भी एक बार कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते जाएंगे तो जरूर सफलता अपने हासिल होगी। और टाइम को ना बर्बाद करते हुए चलते हैं अपन बिंदुसार की तरफ। बिंदुसार चंद्रगुप्त का राज्य खत्म हुआ, उसके बाद बिंदुसार उसका बेटा बिंदुसार आ गया। बिंदुसार का राज्यकाल 298 से 272 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा है। बिंदुसार मगध का जब राजा बना तब एंटियोकस जो था, बिंदुसार को पहले तो किन किन नामों से जाना जाता है और कहाँ कहाँ जाना जाता है। बिंदुसार को 3 नाम और हैं बिंदुसार के, अमित्रोचेटस, भद्रसार और शीर्षेन। अमित्रोचेटस यूनानी लेखकों ने दिया है, भद्रसार वायु पुराण में इसका उल्लेख मिलता है और शीर्षेन जैन ग्रंथ में इसका उल्लेख दिया गया है। मगर बिंदुसार का कोई ज्यादा इतिहास नहीं है। एंटियोकस नामक एक शासक था जिसने डायमेकस नामक राजदूत को मगध में भेजा था। उसी बीच एक युद्ध हुआ था तक्षशिला में। तक्षशिला में जो सुशिम नामक था, सुशिम नाम का गवर्नर था, वो बिंदुसार का बड़ा बेटा था और इसी को यहाँ की राजपाट दे रखा था। अपने इसमें दे रखा है कि भाई सुशिम अशोक को तक्षशिला में गया था, अशोक से वहां ये नहीं हुआ, विद्रोह में अशोक हासिल नहीं कर पाया, तो सुशिम को वहां फिर सुशिम गया था। जबकि ऐसा नहीं है, वो मिसप्रिंट हो सकता है शायद, पर सुशिम वहां गया और सुशिम से ये जब वहां की स्थिति विरुद्ध होते देखी तब वापस अवंती का, जब उस समय अवंती का गवर्नर अशोक को बना रखा था, उस समय अशोक फिर यहाँ आया था और अशोक ने सारी चीज यहाँ को तक्षशिला को इस विद्रोह में, इसका वर्णन दिव्यदान में भी किया गया है। यहाँ तक क्लियर? कुछ नहीं है। सुशिम की जगह अशोक बुक में दे रखा है कि अशोक वहां पहले गया और सुशिम बाद में गया था, ऐसा नहीं। पहले सुशिम था वहां का गवर्नर और उससे उस परिस्थिति को अच्छे से हैंडल नहीं हो पाई, तो फिर अशोक गया और उनको उस विद्रोह से फिर उसको विद्रोह को दबाया उसने, अशोक ने। उसके बाद एक और मिस्र का शासक था फिलाडेल्फस। ये नाम थोड़े कठिन है, 2-4 बार बोलोगे, जैसे एंटियोकस 2-3 बार बोलोगे। फिलाडेल्फस नाम का मिस्र का शासक था जिसने भी अपना एक राजदूत कहाँ भेजा था? बिंदुसार के दरबार में, जिसका नाम था डियानीसियस। एक बार वो बोलो, डियानीसियस। इसको आप, ये भी एक राजदूत था जो भारत का तीसरा राजदूत था। अब उसके बाद ऐसा माना जाता है कि जो अशोक, अब अपन अशोक की तरफ चलते हैं क्योंकि इसका इतना ही है, कोई ज्यादा नहीं है। और अशोक को जब शासन बना तो अशोक बिंदुसार की इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं बना। उसको बिंदुसार अपने बड़े बेटे से ज्यादा अधिक प्रेम करता था और इसको ही अगला शासक बनाना चाहता था, अगला शासक मगध का। पर जब इसने, बिंदुसार की तबीयत खराब हुई तो इसने इसको पत्र लिखा सुशिम को, और सुशिम को पत्र लिखने के बाद जब सुशिम नहीं आया उससे पहले अशोक ने यहाँ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इसलिए कहीं कहा भी जाता है कि मगध पे अशोक के पिता के विरुद्ध, बिंदुसार के विरुद्ध जाकर अशोक ने मगध पर अपना स्थापित किया और कहीं ना कहीं पूरे तमिल को छोड़कर पूरे भारत पे अशोक का राज हो गया था। अशोक मौर्य का देखते हैं शासन तो 273 से 232 ईसा पूर्व इसका शासनकाल रहा है। अशोक को मास्की और गुर्जरा, जो दक्षिणी भारत के अभिलेख हैं उसमें अशोक नाम मिलता है मास्की और गुर्जरा अभिलेख में, और बाकी के अभिलेखों में देवनापिय और देवनापियदसी के नाम से भी इसको उपाधियां दी गई हैं। उसके बाद अपन अशोक का विवाह देख लेते हैं। अशोक का विवाह विदिशा की राजकुमारी के साथ हुआ और उसके एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम तो था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा।
और एक और जिक्र मिलता है एक अभिलेख में जिसका नाम अशोक की एक और रानी का जिसका नाम है कारुबाकी। उसके बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। 8वें वर्ष जब राज्याभिषेक हुआ उसके 8 वर्ष के बाद उसने सन 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और वहां उस समय का शासक था नंदराज पर आक्रमण किया और आक्रमण में नंदराज को पराजित कर दिया और धोली और तोसाली दो राजधानियों का स्थापना की और यहीं से कहीं ना कहीं इसका मनमुटाव हो गया था इस पूरे जीवन काल से। नहीं यार, ये 1 लाख लोग इस युद्ध में मारे गए थे, तो इसने इन लोगों को देखकर इसका मन उठ गया था कि यार ऐसे क्या युद्ध करने की जिनसे जनहानि हो और इतनी जनहानि हो सके। तो इसने यहाँ से इसका मन उठ गया और यहाँ इसने वापस श्रमण निगोध और उपगुप्त के प्रभाव से बौद्ध धर्म को अपना लिया और श्रमण निगोध, ध्यान रखना नाम, श्रमण निगोध और उपगुप्त के प्रभाव में आकर इसने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म से वैदिक घोष जो धर्म था उससे हटकर ये धम्म घोष में आ गया। वैदिक घोष को छोड़कर धम्म घोष में आ गया। और इसके अलावा राजतरिंगिणी जो कलर की उसमें भी इसको अशोक को शिव उपासक के रूप में माना जाता है कि भाई जब बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था उससे पहले ये भगवान शिव का बड़ा उपासक था। उसके बाद इसके एक और गुरु मोगलीपुत्र तिस्स इनके संपर्क में आकर इसने बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के अशोक के आजीविकों के लिए 4 गुहाओं का निर्माण करवाया जिसका नाम था सुदामा, चापर, विश्व झोपड़ी और कर्ण। ये 4 गुहाएं, उसमें भी इसका वर्णन यहाँ आजीविकों के लिए किया गया है। 10वें अभिषेक के बाद, राज्याभिषेक के बाद 10वें वर्ष बोध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी धम्म यात्रा की। उसमें रुमनदेई अभिलेख में भी इसका उल्लेख मिलता है कि ये वहां गया था और वहां की जो भूमि थी उसका 1/6 भाग था पहले और उसकी दर घटाकर इसने 1/8 कर दी थी। और उसके बाद इसका साम्राज्य धीरे धीरे इसने चोल, चेर, पांड्य और केरल स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, केरल के आसपास के राज्य की स्थापना की। और इस तरह जो एक अशोक पढ़ने में तो बहुत लंबा है पर जो 10वीं की किताब में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इतना ही दिया गया है और इतना ही आप अच्छे से पढ़ें। हमारे जो वीडियो है उन वीडियो को आप देखें और एक बार समझ में नहीं आए दूसरी बार देखें और कमेंट करके हमें बताएं कैसा है।